नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समय रहते बताना बहुत ज़रूरी होता है। और आज का वीडियो भी कुछ इस प्रकार का है। एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और वो इसका अभी सही टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस मिस्टेक को कर रहे हैं और उससे उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी गिर जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगी। अब वो डाउट क्या है? मेरे पास हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी है, सबसे बढ़िया किताब कौन सी है, हमें कौन सी किताब खरीद के लानी चाहिए और उससे पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, मैं स्पेशली आज बात कर रहा हूं सेकंड पेपर की, जो लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होता है। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करूंगा और इसके बारे में जो भी कमेंट आ रहे हैं उसका मैं एक सटीक जवाब आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से सुने, पूरा सुने, और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, आपको उन चीजों को सुनकर लगेगा कि यस, हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो कमेंट आता है कि सर नोट्स या बुक्स, इसको मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि हमें बुक्स लेनी चाहिए कि नोट्स लेनी चाहिए, या फिर कौन सी चीज लेनी चाहिए और उसको क्यों लेना चाहिए, उसके कारण भी मैं बताऊंगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो सेकंड आपका पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें आप बुक के पीछे भागते हो। सबसे पहले मैं यही आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं, बुक से कोई मतलब नहीं है सेकंड पेपर में। ऐसा संसार में, दुनिया में कोई बंदा है जिसको बुक नहीं मिलती है? ऐसा कोई बंदा है? और कितनी सारी बुकें हैं, हजारों करोड़ों अरबों बुक है ना? हजारों जगह नोट्स किसी के बनाए हुए पड़े हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? बुक्स तो सभी ला सकते हैं ना भाई। बुक्स कभी सिलेक्शन आपको नहीं दिला सकती, कभी भी। विशेषकर जो समझने वाले सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें आपको बुक को छूना तक नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, बुक नहीं छूएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सुनो मेरी बातों को ध्यान से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि बुक में जो लैंग्वेज होती है वो ये मान के चलती है कि कुछ लेवल तक चीजें आपको आती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बुक जो है, बुक जो बनाने वाले होते हैं, जो महान ज्ञानी इंसान होते हैं, अपन जैसे तो नहीं बना सकते, है ना भाई? तो वो जो है उनको इतना नहीं पता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। और पता नहीं कैसे होगा, वो तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा अगर 11th पहुंचा तो उसको 10th तक की चीजें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 12th में पहुंचा है तो उसको 11th वाली चीजें क्लियर है, और वो ये मान के ही बुक बनाते हैं। और ऐसे ही बनाते हैं बुक, सारी चीज तो एक बुक में नहीं ऐड कर सकते। तो सबसे पहले तो बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास एक सीमित, एक अच्छे लेवल की कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छे लेवल के कंसेप्ट आपके अंदर होने चाहिए, तब जाके आप बुक्स पे मूव कर सकते हैं, है ना? अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बुक नहीं छूनी है। अब आप कहेंगे सर तो क्या करना है? सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका नोट्स बनाने। अब मैं नोट्स बोला तो कुछ बच्चों को लगता है कि नोट्स कहीं से ले आए। वो नोट्स बुक से, बुक के बराबर ही है, उनका कोई मतलब नहीं। नोट्स बनाने का मतलब है आप खुद नोट्स बनाएंगे, आप अपने खुद नोट्स बनाएंगे समझ के। अब फिजिक्स का तुम क्लास लोगे, केमिस्ट्री का क्लास लोगे, तो जिस भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो उनके नोट्स बनाइए साथ साथ। एक बार आपने समझ लिया और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अब इसका कारण क्या है ये बताइए सर, नोट्स क्यों बनाने? पहला कारण सुनो, जब आप नोट्स बनाते हो तो जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसने एक बार तो आपने पूरे को स्कैन कर लिया, पूरे सिलेबस को आपने खुद अपने हाथों से लिख दिया। तो सोचिए ये एक बहुत बड़ी बात है, जो समझ में आपको आए नहीं आए, लेकिन मेरे कहने का औचित्य यह है कि आपने एक बार तो अपना पूरा सिलेबस अपने हाथों से लिख लिया, अपने आंखों के आगे से निकाल लिया, तो आपका 15-20% काम तो वहीं पे हो गया। आपको कुछ आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, समझ के नोट्स बनाए हैं, तो 15-20% में कम बोल रहा हूँ, 30-40% तक का काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है।
उसके बाद दूसरा कारण सुनो नोट्स बनाने का। अगर आपके पास नोट्स है तो आपको पढ़ने का मन करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं किसी सब्जेक्ट के पूरे, तो आपको पढ़ने का मन करेगा, आपको रिवीजन करने का मन करेगा। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपके पढ़ने का मन कर भी रहा है ना, तो भी आप किताब खोलोगे 10-15 मिनट में आपका जो है वो ध्यान भटक जाएगा। क्योंकि किताब के अंदर जो शब्द होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के होते हैं, क्लिष्ट शब्द होते हैं, लेकिन आप जो खुद नोट्स बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। उसको आप अपने हिसाब से बनाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा कारण, सॉरी नोट्स, तीसरा कारण, नोट्स को पढ़ने में जो टाइम आपको लगेगा, यानी कि रिवीजन करने में जो टाइम लगेगा, वो शायद किताब को जो पढ़ने में टाइम लग रहा है उससे आधे से भी कम लगेगा, आधे से भी कम लगेगा। और एक जो है सिचुएशन ऐसी आ जाएगी लास्ट तक जाते जाते, अगर आपने बार बार आपने नोट्स पढ़े हैं, 5-7 बार नोट्स पढ़े हैं, तो लास्ट में आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन मात्र 5 से 6 घंटे में कर सकते हो, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए, जो किताब से कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए, और ये चीज मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि अभी समय है। अभी एग्जाम में 7 से 8 महीने मिनिमम हम टाइम मान के चले, तो 7 से 8 महीनों में आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बना सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं, कंसेप्ट को सीख सकते हैं। और अभी समय है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, और मुझे लगता है आप मेरी इस चीज को मानोगे। आपको किताबें नहीं लानी है अभी के लिए, ला सकते हैं लेकिन उनको नहीं छूना है। किताबें मार्केट में बहुत सारी है, किताबों से सिलेक्शन थोड़ी होता है। कंसेप्ट को समझो, चीजों को अपने दिमाग में डालना सीखो, किस प्रकार से चीजें जुड़ती है। जब एक टीचर उस चैप्टर को पढ़ाता है ना, तो उस टीचर ने वो चैप्टर कई जगहों से पढ़ के रखा है और कितनी ही बार पढ़ के रखा है। तो वो जो चीजें आपको देगा, वो जो उस कनेक्शन चैप्टर में बनाएगा, वो आप किताब से बना ही नहीं पाओगे। आप खुद पढ़ने बैठोगे ना, आप ध्यान से देखना, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उन चीजों को पढ़ने में, बहुत ज्यादा किताब से। और उसके बाद भी, इतना टाइम लगने के बावजूद भी आप उस लेवल तक उस चैप्टर को तैयार नहीं कर पाओगे। अगर आपने वही चैप्टर एक टीचर से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, बढ़िया से नोट्स बना लिए, उसके बाद आप किताब पे जाइए। किताब पे जाने में आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे आती है। एक आध कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, टीचर भूल जाता है, उसको जरूर आप एड ऑन करिए, लेकिन पहले किताब पे नहीं जाना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से आप किताब कैसे पढ़ सकते हो? इम्पॉसिबल चीज है। फिजिक्स और केमिस्ट्री किताब से आप पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, सवाल जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई थ्योरी जरूर देख सकते हैं आप, लेकिन वो सारी जो टीचर पढ़ाएगा क्या वो नहीं करवाएगा? क्योंकि उसे इतना ही पता नहीं है कि उसे क्या करवाना। ऑब्वियसली बात है, उसको सब कुछ पता है, तभी तो वो आपको पढ़ा रहा है। सब कुछ तो नहीं, लेकिन इतना पता है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है। और रही बात बायोलॉजी की, कुछ लोगों को लगता है कि बायोलॉजी तो थ्योरी है, पढ़ सकते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बायोलॉजी आप किताब से नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ोगे भी तो उसमें टाइम लगेगा, चीजें उस लेवल की नहीं तैयार हो पाएगी। तो पहले किसी न किसी टीचर को आप चुनिए, उससे पढ़िए, समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद आप किताब पे मूव करिए। ठीक है। तो ये मेरे वीडियो बनाने का औचित्य ये है कि अभी के लिए आप बुक्स को छोड़ो, सेल्फ नोट्स बनाओ, और इतने बढ़िया तरीके नोट्स बनाओ, ये लास्ट में आपको इतना हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे याद करोगे कि यार उस समय हमने बात मान ली, नोट्स बना लिए, उसके बाद लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट के जब 1-2 महीने बचते हैं ना, उस समय सारी चीजों को समेटने में पसीना आ जाता है। लेकिन वही अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो लास्ट के 1 महीने के अंदर आप इनको 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे। और अगर आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, तो जो एग्जाम हॉल के अंदर या उस एग्जाम से जस्ट पहले का जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, उसको कौन फिर रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। जो कॉन्फिडेंस अपने खुद के नोट्स पढ़ने के बाद आता है, वो किताब पढ़ने से कभी नहीं आने वाला। लिख के ले लो, कभी नहीं आने वाला। किताबें तब पढ़ी जाती है जब आपको चीजें क्लियर है, तब आप किताबें मूव करिए, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि किताबें पढ़नी नहीं है, कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। किताबें पढ़िए, लेकिन उसके बाद, है ना। और इसके अलावा क्या है, बस हो गई सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर
समझ में आई है तो कृपया नोट्स बनाना शुरू करें। अभी टाइम है और इतना टाइम है कि आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर को चुनिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके भी साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उसके कंप्लीट नोट्स आप बनाएंगे जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, और उसके बाद आप देखना इसका कमाल। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।